हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरोजी ऐसा। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का हिस्ट्री। आज हमारा थर्ड चैप्टर भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इसमें जितने भी हमारे वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चंस हैं और इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं वो मैं आपको बताती चलूँगी। और बाकी 50 क्वेश्चंस तो हैं, ये बीपीएससी ट्री 4 के लिए देख रहे हैं या फिर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है वैश्विक दुनिया का अर्थ क्या है। देखो, वैश्विक दुनिया का जो अर्थ है ना वो है देशों का आपसी जुड़ा। मतलब वैश्विक दुनिया का मतलब यही हुआ ना, सारे जितने देश एक दूसरे से मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा बी होगा। अगला अगला है सिल्क रूट का संबंध किससे था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिल्क रूट का जो संबंध था रेशम के व्यापार से था, रेशम और व्यापार से था। अगर आपसे पूछ लेगा सिल्क रूट का संबंध क्या था तो रेशम और व्यापार से था। सिल्क रूट किन दो क्षेत्रों को जोड़ते थे। सिल्क रूट जो थे ना ये दो क्षेत्रों को जोड़ते थे, एशिया और यूरोप को। एशिया और यूरोप को ये जोड़ते थे। कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की। देखो, कोलंबस जो था ये निकला था इंडिया के मार्गों की खोज करने, समुद्री मार्ग, लेकिन ये उड़ बढ़ के कहाँ पहुंच गया, ये जाके पहुंच गया अमेरिका में। तो इसने कब किया था, 1492 में। 1492 में इसने किया। जब वहां पे ये पहुंचा तब वहां के लोगों को इसने रेड इंडियंस कहा। ठीक, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है हमारा। अगला है अमेरिका की खोज के बाद यूरोप में किस वस्तु की मांग बढ़ी। जब अमेरिका की खोज हो गई तो सबसे ज़्यादा यूरोप में किस वस्तु की मांग बढ़ी, तो सोना और चांदी की, गोल्ड और सिल्वर जो था उसकी मांग सबसे ज़्यादा बढ़ गई। अगला क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी में कौन सा खाद्यान्न यूरोप में गरीब आदमी का भोजन कहलाया। गरीब आदमी का भोजन जो कहलाया वो आलू कहलाया था। ठीक, आलू, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है आलू की वजह से यूरोप में क्या असर हुआ। देखो, आलू की वजह से यूरोप में जो असर हुआ, मतलब जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि होने लगा, लोग अच्छे खाने पीने लगे, सस्ता था, अच्छे से खाने पीने लगे, खरीद पा रहे थे। अगला क्वेश्चन है 16वीं शताब्दी में यूरोप को किस महाद्वीप से सोना चांदी सबसे ज़्यादा मिला था। कौन सी महाद्वीप से, तो अमेरिका महाद्वीप से सबसे ज़्यादा मिला था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा सी होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 18वीं शताब्दी में यूरोप और अफ्रीका और अमेरिका को मतलब इनका किसका व्यापार होता था। जैसे यूरोप से ये लोग व्यापार करते थे, यूरोप से अफ्रीका और अमेरिका को किसका व्यापार होता रहता था। तो याद रखिएगा, ये व्यापार करते थे दास लोगों को पकड़ के, मतलब जो लोग होते थे उनको पकड़ लेते थे और एक दूसरे को बेचते रहते थे। अगला है त्रिकोणीय व्यापार में कौन सा महाद्वीप भी शामिल नहीं है। जो त्रिकोणीय व्यापार होता था उसमें कौन सा महाद्वीप नहीं शामिल था, तो याद रखिएगा हमारा एशिया जो है वो शामिल नहीं था। अगला क्वेश्चन है त्रिकोणीय व्यापार मुख्यतः किनके बीच हुआ। यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच में हुआ था, इसमें एशिया शामिल नहीं था। अगला क्वेश्चन है यूरोपियों ने अमेरिका से सबसे ज्यादा क्या मंगवाया था। यूरोप व्यापारियों ने सबसे ज्यादा अमेरिका से क्या मंगवाया था, सोना चांदी, चीनी और तंबाकू, काफी और कपास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में सभी। अगला क्वेश्चन है विश्व के पहले आधुनिक उद्योग कौन से थे। देखो, विश्व के जो पहले आधुनिक उद्योग जो थे ना, वस्त्र उद्योग थे हमारे, वस्त्र। उसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ। अगला क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी में किस वस्तु ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार का रूप बदला। मतलब कौन सा ऐसा वस्तु था जो अपना अंतरराष्ट्रीय व्यापार का रूप बदल दिया, तो कपास जो था हमारा, कपास। इंग्लैंड ने भारत में किस उद्योग को नुकसान पहुंचाया था। इंग्लैंड ने भारत में किस उद्योग को सबसे ज्यादा वो नुकसान पहुंचाया, तो वस्त्र उद्योग को। इंग्लैंड की मैनचेस्टर किसके लिए प्रसिद्ध था। इंग्लैंड का जो मैनचेस्टर था वो प्रसिद्ध था वस्त्र उद्योग के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा बी हुआ। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है 19वीं शताब्दी में भारत किस वस्तु का प्रमुख निर्यातक था। प्रमुख निर्यातक कौन सी चीज का था, तो अफीम का था। उस टाइम अफीम सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते थे, तो यही हमारे बिहार में। अगला क्वेश्चन है ब्रिटेन ने भारत से अफीम कहाँ भेजी। मतलब ब्रिटेन जो था ये भारत से अफीम का ले तो जाता था, फिर भेजी कहाँ पे थी, तो याद रखिएगा चीन भी भेजा था इसने। अगला क्वेश्चन है ब्रिटेन और चीन के बीच कौन सा युद्ध मतलब अफीम को लेकर हुआ था। मतलब अफीम का व्यापार था उसको लेकर हुआ था, तो इसका नाम भी पड़ गया अफीम युद्ध। अफीम युद्ध का परिणाम क्या हुआ। अफीम युद्ध का जो परिणाम हुआ था ना, ये हुआ था कि इसमें ब्रिटेन जो था वो जीत गया था। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी, तो हमें पता है औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में शुरू हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है यूरोप से भारत आने वाली मशीन निर्मित वस्त्र किसे नुकसान पहुंचाती थी। सबसे ज़्यादा किसको नुकसान पहुंचाती थी, तो ये पहुंचाती थी कारीगर और बुनकर लोगों को, क्योंकि इससे इनका रोजगार चलता था, अपने हाथ से सब कुछ बनाते थे। लेकिन जब मशीन उनकी जगह ले लिया तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ।
अगला है इंग्लैंड का कौन सा शहर कपड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र था। इंग्लैंड का कौन सा, मैनचेस्टर जो था ये कपड़ा मतलब उद्योग का सबसे प्रमुख केंद्र था। अगला है भारत से यूरोप को किस कच्चे माल की भारी आपूर्ति हुई। देखो भारत से यूरोप को किस कच्चे माल की भारी आपूर्ति हुई थी, तो ये हुआ था कपास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा ए है। अगला क्वेश्चन है किसने कहा भारत इंग्लैंड का उपनिवेशी खेत है। ये मतलब ये बात किसने बोला था कि भारत जो है इंग्लैंड का उपनिवेशी खेत है। तो याद रखिए कि दादा भाई नौरोजी जी ने भी बोला था। इनको ओल्ड मैन के भी नाम से भी जाना जाता है। अगला है दादा भाई नौरोजी का कौन सा सिद्धांत प्रसिद्ध है। इनका कौन सा सिद्धांत जो है वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, तो ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ का क्या अर्थ होता है। ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो अर्थ होता है ये भारत से सोने चांदी का बाहर जाना। अमेरिका में दास प्रथा कब समाप्त हुआ। अमेरिका में जो दास प्रथा था ना 1865 में समाप्त हुआ है। अमेरिका का गृह युद्ध किससे संबंधित था, तो अमेरिका का गृह युद्ध जो था दास प्रथा उन्मूलन से संबंधित था। अगला है किस देश को नई दुनिया कहा जाता था। नई दुनिया किसको कहा जाता था, तो अमेरिका को ही तो कहा जाता था। अगला है ब्रिटेन में औद्योगिकरण का सबसे बड़ा असर कहाँ पे पड़ा। तो ब्रिटेन के औद्योगिकरण का सबसे बड़ा असर हमारे भारत पे पड़ा है। भारत से इंग्लैंड को निर्यात होने वाली सबसे बड़ी फसल कौन सी थी। सबसे बड़ी फसल जो थी ना वो कपास थी। अगला है इंग्लैंड के वस्त्र उद्योग के कारण भारत के किस वर्ग को सबसे अधिक नुकसान हुआ। तो हमने देखा था बुनकर लोग जो थे उनको बहुत ही ज्यादा दिक्कत हुआ था। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार ने भारत में रेलवे क्यों विकसित किया। देखो ब्रिटिश सरकार ने भारत में रेलवे क्यों विकसित किया, लोगों की सुविधा के लिए नहीं भाई, व्यापारिक लाभ के लिए किया ताकि अच्छे से व्यापार कर सके एक जगह से आने जाने के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ। अगला है भारत में नील आंदोलन किससे संबंधित था। हमारे भारत में जो नील आंदोलन था ये किससे संबंधित था, नील खेती से संबंधित था। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हुआ। अगला क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी में कौन सा देश कारखानों का देश कहलाया। देखो कारखानों का देश कहलाया कौन, इंग्लैंड। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। किसने कहा कि ब्रिटेन के कारखाने भारत की कब्रगाह हैं। इसको किसने कहा था, तो दादा भाई नौरोजी जी ने ही कहा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है विश्व व्यापार में सबसे अधिक लाभ किसे हुआ था। विश्व व्यापार में सबसे अधिक लाभ यूरोप को हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा सी होगा। अगला क्वेश्चन है भारत में अंग्रेजों ने किस उद्योगों को बढ़ावा दिया, मतलब कौन सा ऐसा उद्योग था जिसको बढ़ावा दिया इन्होंने, तो रेलवे और बंदरगाह को बढ़ावा दिया। रेलवे कब चला था, डलहौजी के टाइम पे। किस फसल की वजह से बंगाल ने के किसान कंगाल हो गए थे। ऐसा कौन सा फसल था, जो नील खेती से जबरदस्ती लोग करवाते थे और फिर जमीन जो थी बंजर हो जाती थी। अगला क्वेश्चन है हमारा किस महाद्वीपीय यूरोप ने अंध महाद्वीप का। अंध महाद्वीप किसको कहा गया है, अफ्रीका महाद्वीप को। अगला क्वेश्चन है अफ्रीका में यूरोपियों ने किस वस्तु की खेती को बढ़ावा दिया, तो ये किसके दिया, कपास और कॉफी को बढ़ावा दिया है। अगला क्वेश्चन है किस वैज्ञानिक खोज ने दुनिया को नजदीक को और नजदीक किया, तो कौन सी ऐसी वैज्ञानिक खोज थी, तो टेलीग्राफ और जहाज। किस महाद्वीप पे उपनिवेशवाद का सबसे बुरा असर पड़ा था, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, अमेरिका। तो कौन से पे पड़ा था, याद रखिएगा सबसे ज्यादा अगर बुरा प्रभाव पड़ा था तो अफ्रीका पे पड़ा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। इंग्लैंड ने भारत में सबसे ज्यादा किस वस्तु की खेती करवाई, तो सबसे ज्यादा अगर इसने खेती करवाई तो नील की करवाई थी, ये चीज याद रखिएगा। और एक कपास की सबसे ज्यादा कराई, नील और कपास की। अगला है किस कारण से भारतीय उद्योग धीरे धीरे नष्ट हो गए, कौन सा ऐसा कारण था। देखो भाई मशीन निर्मित वस्त्र हो गया, करों की वृद्धि हो गई, ब्रिटिश नीतियां, इसी सबसे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन 19वीं शताब्दी में किस देश को विश्व कार्यशाला कहा गया। किस देश को विश्व कार्यशाला कहा गया, तो इंग्लैंड को। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, तो प्रथम विश्व युद्ध हम लोग को पता है कब से शुरू हुआ था। हमारा प्रथम विश्व युद्ध था 1914 से शुरू हुआ था, 1918 तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ, तो ये हमारा 1939 में शुरू हुआ था, 1945 तक चला था। इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा ए हुआ। अगला है द्वितीय विश्व युद्ध का अंत किससे हुआ, हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम जापान में किसने गिराया था, ये अमेरिका ने इन पे गिराया था। 6 अगस्त और 9 अगस्त को गिराया था। तो हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।